गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन में उत्पत्ति 2 वर्ष 15 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को ईदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर की योजना थी, उसने ईदन को, वाटिका को सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे बेहतरीन बनाया, सब कुछ उसमें था। उसके बाद उसने आदम को वहाँ रख दिया और उसको उसकी देखभाल करने के लिए कहा। हर चीज़ परमेश्वर ने सोच के रखी थी। और ये ईदन की वाटिका एक चित्र है जहाँ पर परमेश्वर आदम से आके रोज़ मिलता था। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि एक परमेश्वर ने एक स्थान हमारे दिल में बनाया हुआ है जहाँ पे वो रोज़ आके हमसे मिलता है और मिलना चाहता है। और ये खूबसूरत ईदन है, यहाँ पर मेरे प्राणों के लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत सही है। जिस प्रकार से एक म्यूजिशियन हो या एक कलाकार हो और उसकी इंस्ट्रूमेंट के बगैर वो जैसे खाली है, अगर जैसे कोई गिटार बजाता है और उस जब तक उसके हाथ में गिटार नहीं आएगी उसको लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ खाली है। अगर कोई और कलाकार है, जब तक उसने अपना प्रैक्टिस नहीं किया, रियाज नहीं किया गाने का, उसको लगता है कुछ खाली है। कोई जिम जाते हैं, जब तक उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की तो उनको लगता है कि खाली है, कुछ तो भी मिसिंग है। उसी प्रकार से मनुष्य का हृदय भी वैसा है कि जब तक हमें परमेश्वर से नहीं मिलेंगे रोज़ हम खालीपन महसूस है। ये एक भूख है मनुष्य की, बट आई थिंक इससे ज़्यादा ये भूख परमेश्वर की है। वो इंतज़ार करता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ईदन की वाटिका में आदम तो था, लेकिन परमेश्वर रोज़ आके उससे मिल रहा था। परमेश्वर उससे रोज़ आके मिल रहा था और इंतज़ार कर रहा था, और परमेश्वर उसकी खोज कर रहा है, सोच रहा है। जब मनुष्य ने पाप किया, ईदन की वाटिका के अंदर पाप आ गया, वहाँ पे होना नहीं चाहिए, बट आ गया। लेकिन फिर भी पर मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर आदम के पास आया और उससे कहने लगा, कहाँ है तू, कहाँ है तू? जैसे परमेश्वर को उसकी चिंता है। क्यों तूने अपने आप को मुझसे छुपाए रखा है? क्यों तूने मेरी खोज नहीं की? क्यों तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की? मैं आ जाता। और परमेश्वर जा रहा है इंसान के पास। और आई थिंक जैसे बाइबल में मैं देखता हूँ एक ईदन की वाटिका है। फिर दूसरी चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि ईदन की वाटिका के साथ साथ एक गेत्सेमनी का भी बगीचा है। ईदन की वाटिका में जब पाप आया तो एक खूबसूरत चीज़ खराब हो गई, और पाप का ये काम है। पाप किसी भी खूबसूरत चीज़ को, परमेश्वर की रचना को खराब कर देता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि गेत्सेमनी की वाटिका भी है, गेत्सेमनी का बगीचा भी है, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अकेला है और सारे बुराई, सारे पाप, सभी बुरी चीज़ों को वो अकेला झेलने वाला है। लेकिन वहाँ पर अपने परमेश्वर के साथ है, प्रार्थना कर रहा है। जो आदम ने ईदन की वाटिका में नहीं किया, यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेत्सेमनी जिसे हम कहते हैं उसमें कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है, संगति कर रहा है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। थोड़े समय में ही वो क्रूस पर जाने वाला है और सारे संसार का बोझ उस पर, सारे संसार के गुनाहों का दंड उस पर डाल दिया जाएगा। और 3 घंटे के लिए, जो इतिहास में कभी हुआ नहीं और फिर कभी होगा नहीं, परमेश्वर और पुत्र के बीच में संगति नहीं होगी 3 घंटे के लिए। और यीशु मसीह की ये पुकार है, क्या ये प्याला मैं ले लूँगा, लेकिन क्या ये हट सकता है? क्या इसके बदले में कोई और तरीका है जहाँ पर हमारी संगति बनी रहे और फिर भी मैं पापों का दंड उठा सकूं? इस संगति का मूल्य देखिए कितना वैल्यूएबल है कि यीशु मसीह कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं दंड तो भर दूंगा, लेकिन मुझे ये संगति नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि पाप ये काम करता है। और क्रूस पर खूबसूरती से यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों का दंड भर दिया और हमें नया जीवन दिया, हमें स्वर्ग का गारंटी दी। वो सब चीज़ें की हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि कितना खूबसूरत है कि बाइबल के अंत में भी एक गार्डन है, और ये परमेश्वर का काम है कि खराब चीज़ों को वो लेता है और खूबसूरत बगीचों में बदल देता है। वेस्ट प्लेसेस जो खराब हो चुकी हैं उनको लेकर परमेश्वर यीशु मसीह उनको पूरी तरह से बदल देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका जीवन है।
और हमारा हृदय इस प्रकार से है, हमारा दिल इस प्रकार से है कि हम ईदन की वाटिका में हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पाप है, लेकिन फिर यीशु मसीह को हम स्वीकारते हैं। और काश मैं ये कह सकूं कि हमारी भूख भी, हमारा जीवन भी यीशु मसीह की तरह हो, जहाँ पे वो कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन संगति नहीं टूटनी चाहिए प्रभु आपके और मेरे बीच। प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास करते रहना है, बीज बोते रहो, बीज बोते रहो, एक ना एक दिन उसका फल परमेश्वर ज़रूर देगा। निराशा हो सकती है, डर हो सकता है, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला होगा, लेकिन याद रखो, चाहे कितनी भी चीज़ खराब क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उसको बदल देगा और खूबसूरत बगीचा, खूबसूरत वाटिका बना देगा। यशायाह 55:13 में कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो बिच्छू के पेड़ होंगे वहाँ पर मेहंदी, उसके बदले मेहंदी होगी। बिच्छू के पेड़ मौत, जैसे बिच्छू के बारे में सोचेंगे तो डंक मारेगा तो जहर है, मर जाएगा, पाप उस प्रकार से है, लेकिन परमेश्वर उसे मेहंदी के वृक्ष में बदल देगा। यशायाह 55 वर्ष नंबर 13 में। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। बिच्छू पेड़ों की सनाती मेहंदी उगेगी। मेहंदी कब इस्तेमाल होती है? विवाह में लोग इस्तेमाल करते हैं विवाह के टाइम में। तो एक पाप को लेके परमेश्वर एक खूबसूरत जगह से, क्रूस की वजह से अब वो विवाह की जगह बन गई है। और संगति में यही होता है, हम अपने बोझ लेके आते हैं, परमेश्वर के संग संगति करते हैं, और संगति के समय में परमेश्वर हमारे दिल में कुछ काम करने में बदल देता है और वो एक खूबसूरत चीज़ बन जाती है। चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, आज आप परमेश्वर के संग संगति कर सकते हो और वो उसके जीवन में खूबसूरत बनता हुआ देखोगे। इस विचार को सिर्फ, इस डिवोशन को सिर्फ आज के लिए नहीं, लेकिन रोज़ के लिए समझो। रोज़ परमेश्वर यीशु मसीह आपका इंतज़ार कर रहा है और वो खोज रहा है और खटखटा रहा है कि क्यों नहीं मेरे पास आया, क्यों नहीं मुझसे प्रार्थना की। इस संगति के मौके को व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि यहीं पर खराब स्थान एक खूबसूरत बगीचे में बदल जाएंगे। आमीन।